नमस्ते, मैं हूं श्याम। पिछले 16 सालों से मैं HEMM यानी हैवी अर्थ मूविंग मशीन के ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा हूं। मैं एक्सकेवेटर से लेकर टिपर तक और डोजर से लेकर पेलोडर तक और यहां तक कि रोड ग्रेडर भी ऑपरेट कर सकता हूं। और ये है मेरा छोटा सा परिवार, मेरी बिटिया कालिंदी, मेरा नटखट बेटा मुरली और सुख दुख में हमेशा साथ देने वाली मेरी बीवी कृष्णा। मैं इनके लिए और ये मेरे लिए सब कुछ हैं। आप सोचेंगे कि इस सुरक्षा से संबंधित वीडियो में मैं अपने परिवार से आपको क्यों मिला रहा हूं? दोस्तों, सीधी सी बात है, हमारी सुरक्षा का सीधा संबंध हमारे और हमारे परिवार से जुड़ा होता है। और इस बात का अंदाजा मुझे कई साल पहले हुआ, जब मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हुआ और वो दुनिया से चला गया। कंपनसेशन तो मिला, लेकिन पैसा इंसान की भरपाई थोड़े ही कर पाता है। सुरक्षा में हुई एक छोटी सी भूल का नतीजा उसके परिवार को सारी जिंदगी झेलना पड़ रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमें सुरक्षा के नियमों का पता नहीं होता, लेकिन कभी-कभी हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, ये सोचकर कि छोटा सा नियम तोड़ने से कुछ नहीं होता। लेकिन एक छोटी सी भूल हमें जीवन भर पछताने पर मजबूर कर सकती है। इसलिए सुरक्षा नियमों का हर हाल में पालन करना हमारी जिम्मेदारी है, अपने प्रति, अपने साथी कर्मचारियों के प्रति और अपने परिवार के प्रति। और जब हम बात करते हैं HEMM जैसे भारी वाहनों की, तो ये जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि अब सिर्फ अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है, हमारे साथ काम करने वाले लोगों और सड़क पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है। जितनी बड़ी सवारी उतनी बड़ी जिम्मेदारी। इसीलिए हमारे यहाँ HEMM चलाने के लिए कुछ खास यातायात नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करके हम इस बड़ी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं और अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ 6 नियम और कुछ बातें ध्यान में रखनी हैं। आइए इन्हें एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहला नियम हमें बताता है कि इन बड़ी बड़ी मशीनों को कौन चला सकता है। सबसे पहले तो इन्हें चलाने के लिए आपके पास भारी कमर्शियल वाहन चलाने का लाइसेंस होना आवश्यक है। इसके बिना तो आप इसमें बैठ भी नहीं सकते, चलाना तो दूर की बात है। इतना ही नहीं, लाइसेंस होने के बाद भी आपको मशीन चलाने का खास प्रशिक्षण लेना होता है और अपनी मेडिकल जांच भी करवानी पड़ती है। इसके बाद माइन मैनेजर की अनुमति के बाद ही आप इन्हें ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा नियम यह है कि माइंस में लगे सभी ट्रैफिक संकेतों का पूरी तरह से पालन करें, वरना दुर्घटना हो सकती है। तीसरा नियम वाहनों की गति यानी स्पीड निर्धारित करता है। इसके अनुसार माइंस में बड़े वाहनों की गति सीमा 20 किलोमीटर प्रति घंटा तय है। हमें इसके अंदर ही वाहन को चलाना होता है। अगर धूल मिट्टी, फॉग या किसी भी कारण से कम दिख रहा है तो गति इससे भी कम रखनी होती है। और हाँ, फॉग अगर ज्यादा हो तो ऑपरेशन बंद करने में ही समझदारी है। चौथा नियम है रास्ता देने का। इसके अनुसार हमें दूसरे वाहनों को दाईं तरफ से रास्ता देना है, खास तौर से इमरजेंसी वाहन जैसे एम्बुलेंस और लाल बत्ती वाली गाड़ियों को। ग्रेडिंग, रोलिंग, वाटरिंग और सड़क निर्माण से जुड़े वाहनों को रास्ते का पहला हक होता है, इसलिए इन्हें भी दाईं तरफ से रास्ता दिया जाता है। ऐसे में दाईं ओर का इंडिकेटर देकर आगे निकलने का इशारा करें। और हाँ, अगर आप दाईं तरफ से आगे निकल रहे हैं और ओवरटेक कर रहे हैं तो आपको ध्यान से बिना किसी के लिए खतरा पैदा किए हुए वाहन को निकालना है। इसके लिए 5वां नियम है जो ओवरटेकिंग के बारे में है। ओवरटेक करते हुए स्पीड लिमिट में ही रहें और सिर्फ तब ओवरटेक करें जब आपसे आगे चलने वाले वाहन की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे कम हो। ओवरटेक तभी करें जब आगे का रास्ता साफ दिख रहा हो और उसमें कोई इंटरसेक्शन या जंक्शन ना हो या फिर रोड डिवाइडर ना हो। चढ़ाई वाले रास्ते पर कभी ओवरटेक ना करें। हॉल ट्रक के पीछे चलते हुए ध्यान दें
कि उसके ड्राइवर को आप रियर व्यू शीशे में तब तक दिख रहे हैं जब तक वो ओवरटेक करने के लिए ना निकल पड़े। अगला नियम है वाहन को खड़ा करने का, यानी पार्किंग का। इसके अनुसार वाहन खड़ा करते समय इस बात का ख्याल रखें कि आपके वाहन की वजह से बाकी यातायात को खतरा ना हो। हल्के वाहन को पार्क करते हुए विशेष ध्यान रखें कि इंजन बंद हो, वाहन पहले या फिर रिवर्स गियर में हो और हैंड ब्रेक लगा हो। कभी भी अपने वाहन को किसी भारी वाहन या एस्केवेटर जैसे भारी यूनिट के आगे या पीछे 30 मीटर की सीमा के भीतर पार्क न करें, और कभी मजबूरी में ऐसा करना पड़े तो उनके ऑपरेटर को बताकर पार्क करें। अगर आप भारी वाहन या यूनिट पार्क कर रहे हैं तो हॉल रोड पर किसी दूसरे वाहन के सामने पार्क न करें, और जहां मोबाइल इक्विपमेंट काम पर है उससे कम से कम 30 मीटर की दूरी पर ही पार्क करें। पार्क करने के बाद जाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि पार्किंग ब्रेक्स लगे हुए हैं और सभी इंप्लीमेंट्स नीचे हैं। अगर मजबूरी में वाहन को ग्रेड रोड पर पार्क करना पड़े तो पहियों को चोक कर दें और स्टीयरिंग को घुमा दें। पार्किंग से वाहन निकालते हुए ये सुनिश्चित करें कि रास्ता बिल्कुल साफ हो और उसमें कोई रुकावट न हो। इसके अलावा इन बातों का भी हमें ख्याल रखना होता है। वाहन को असुरक्षित बिजली की तार या एयर होस के ऊपर से ना ले जाएं। वाहन ऑपरेट करते हुए सीट बेल्ट लगा के रखें। अगर वाहन का बीच सड़क पर ब्रेकडाउन हो जाए और उसे टो करना पड़े तो वाहन के आगे और पीछे हैजर्ड लाइट और सावधान पट्टी लगा दें। जब सामने से ट्रैफिक आ रहा हो या फिर आप माइन में हो जहां मोबाइल इक्विपमेंट काम कर रहे हैं तो हेडलाइट को डिप करके रखें। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट को पार्किंग से निकालने से पहले एक ब्लास्ट हॉर्न बजाएं। तेल भरवाते हुए और बैटरी चेक करते हुए धूम्रपान ना करें और किसी भी तरह की आग को दूर रखें। रिवर्स करते हुए, पार्क करते हुए और दूसरे यूनिट के पास से गुजरते हुए, चाहे वो चल रहे हों या रुके हों, पर्याप्त क्लियरेंस का ध्यान रखें। माइंस में वाहन चलाते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल वर्जित है। दोस्तों, ये सिर्फ यातायात के नियम नहीं हैं। ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसका पालन करना एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हमारी अपनी सुरक्षा, हमारे अपनों की सुरक्षा और हमारे आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए हमें उठानी ही पड़ेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सुरक्षा गाइडलाइंस और मैनुअल्स उपलब्ध हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ना और इनके बारे में आपस में बातचीत करना भी जरूरी है, क्योंकि हमारी सुरक्षा हमारा ही तो काम है ना?